रामायण। मैं काल हूं, काकभूषणी जो राम के हाथ की रोटी छीनकर आकाश में उड़े तो राम भी उड़ चले उनके पीछे। नन्हे से राम ने तीनों लोकों में काकभूषणी का पीछा किया। आखिरकार काकभूषणी उड़ते उड़ते हार गया। तब राम ने उन्हें अपने श्री हरि रूप के दर्शन दिए और काक नतमस्तक हो गए। क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके बालक रूप पर संदेह किया। इस प्रकार अपनी अद्भुत लीलाएं दिखाते श्री राम 5 वर्ष के हुए। महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता हुई और एक दिन उन्होंने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलवाया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम गुरुदेव, पधारिए। आपके आगमन से हम धन्य हुए। कहिए महाराज दशरथ, हमें किस विशेष कार्य से बुलाया? हमारे चारों पुत्र बड़े हो रहे हैं गुरुदेव। तो आप कुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए चिंतित हैं महाराज? आपके होते चिंता कैसी गुरुदेव, बस अब आप चारों कुमारों की शिक्षा आरंभ करें। अवश्य महाराज, मैं तो आपसे कहने ही वाला था कि अब कुमार शिक्षा के योग्य हो गए हैं। लीजिए, राम तो आ भी गए। पिताश्री पिताश्री, ये देखिए पिताश्री, ये है मेरा धनुष। हाँ, बहुत सुंदर। देखा गुरुदेव, कौशल्या प्रिय राम अभी से धनुष धारण करने लगे। उधर देखिए महाराज, राम के साथ दूसरे भाई भी धनुष लिए चले आ रहे हैं। लगता है जैसा राम करते हैं उन्हें देखकर दूसरे भाई भी वैसा ही करते हैं। आपने सच कहा गुरुदेव, राम में ही इनके प्राण बसते हैं। देखिए पिताश्री, मेरा धनुष कितना अच्छा है ना? नहीं लक्ष्मण, मेरा अच्छा है। देखिए पिताश्री। सबसे अच्छा मेरा है भरत भैया, ये देखिए। शत्रुघ्न, तुम तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना भी सीख गए। तो अब तुम सबको धनुष चलाना भी सीखना होगा। गुरुदेव कल से ही तुम सबको अस्त्र शस्त्र की आरंभिक शिक्षा देना शुरू करेंगे। आओ चारों भाई, गुरुदेव का आशीर्वाद लो। प्रणाम गुरुदेव। जय हो, जय हो, तुम सबों की जय हो। अब हम कल से तुम चारों को शिक्षा देना आरंभ करेंगे। अवश्य गुरुदेव। और तब अपने आश्रम में गुरु वशिष्ठ ने चारों बालकों को शिक्षा देनी आरंभ की। चारों बालक एक से बढ़कर एक थे, पर उनमें राम सबसे अनोखे थे, सबसे अलग। खड्ग चलाए, बाण चढ़ाए और करे गुरुवंदन। धर्म युद्ध ज्ञान सब पाए, चारों दशरथ नंदन। तुम सभी ने लक्ष्य साधना सीख लिया है। अब तुम चारों को ये बताना है कि किसका कौन सा लक्ष्य है। पहले शत्रुघ्न को उत्तर देने दो। गुरुदेव, मेरा लक्ष्य मेरे शत्रु हैं। मैं अपने सारे शत्रुओं को मार डालूंगा। ठीक है, ठीक है। तुम बताओ भरत। प्रजा को जो दुख देगा वो मेरा लक्ष्य होगा गुरुदेव। और अब तुम बताओ लक्ष्मण। जो हम पर बुरी दृष्टि रखेगा, मैं लक्ष्मण उसे नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव, उसका वध कर दूंगा। ऐसे। बहुत क्रोधी हो तुम लक्ष्मण। इतना क्रोध ठीक नहीं होता। जानते हो, क्रोध में कोई भी उचित निर्णय नहीं ले पाता है। अब तुम बताओ राम। मैं अपने लक्ष्य के बारे में समय के अनुसार सोचूंगा गुरुदेव।
यदि बातचीत से ही हमारा कार्य हो जाएगा तो मैं धनुष का प्रयोग नहीं करूँगा। हाँ, ये तो ठीक है, पर यदि तुम राजा बनोगे तो? प्रजा की भलाई के लिए मुझे जो भी करना होगा करूँगा गुरुदेव। उसके लिए चाहे मुझे किसी भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े। मैं तुम सभी के उत्तर से प्रसन्न हुआ। अयोध्या कुमारों ने अपनी योग्यता के कारण कम समय में ही अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी कर ली। महाराज दशरथ अपने पुत्रों की अद्भुत कला कौशल से बहुत खुश हुए। माताओं ने गुरु के आश्रम से लौटे पुत्रों की आरती उतारी। परंतु अभी कुमारों ने गुरु की शिक्षा विद्या का ठीक से अभ्यास भी नहीं किया था कि एक विचित्र घटना हुई। सावधान! महाराज गादी के पुत्र, महान तपस्वी, धर्म के रक्षक महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। पधारिए महर्षि, आप बड़े शुभ समय पर आए हैं। आपके आशीर्वाद से सारी अयोध्या का हित होगा। हम तो सारे संसार का हित करने की इच्छा से यहां आए हैं महाराज। आपके कुमार की अद्भुत योग्यता किसी से छुपी नहीं है। उन पर आप जैसे ऋषियों की कृपा जो है ऋषिवर। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा के पूर्व हम आपसे वचन लेना चाहते हैं महाराज। कैसा वचन महर्षि? आप जैसे महर्षियों की सेवा में ही ये सूर्यवंशी दशरथ अपने प्राण भी दे सकता है। और ईश्वर की कृपा से अयोध्या राज के पास धन वैभव की कोई कमी नहीं है। धन वैभव की बातें करके हमें लज्जित ना करें महाराज। हम ऋषियों के लिए धन संपत्ति का क्या मोल। फिर आप क्या चाहते हैं महर्षि? आप वचन दें कि आप मेरी इच्छा को ना नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूं। तो सुनिए महाराज, हमें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए महाराज। नहीं महर्षि, नहीं महर्षि, नहीं नहीं नहीं। दशरथ से राम मांग लेना उनके प्राण मांग लेने से कम नहीं था। उनके तो प्राण ही राम में बसते थे। विश्वामित्र के मुंह से राम को ले जाने की बात सुनते ही वो मूर्छित हो गए। राम